दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसा कुछ इस प्रकार से अपने भी चैनल का सब्सक्राइब बटन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब यार्ड। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ से एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है पिक्सावे। यहाँ आने के बाद दोस्तों हमको सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड करना है। अभी तो यहाँ से लिख देंगे सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन जैसे आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सब्सक्राइब बटन खुल के चले आएंगे। तो यहाँ से जो इमेज है इसको हमको वीडियो पे सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर में चले आना है। यहाँ से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर को डाउनलोड करने के बाद ओपन पे आप कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ नीचे क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से दोस्तों एडवांस सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है इसको इनेबल कर देना है, अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स। इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको फिर से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद 16:9 वाला रेशियो जो है उसी को आपको सेलेक्ट करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको इमेज एसेट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इमेज एसेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला वाला जो ब्लैक वाला ऑप्शन है इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ राइट कोने में आप देख सकते हैं कि कलर वाला ऑप्शन एक हमको मिला है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर जो है उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सही के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारी जो स्क्रीन है वो ग्रीन स्क्रीन हो चुकी है और इसको थोड़ा सा हम रेशियो को इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन पर टच करना है, मीडिया के ऑप्शन पर टच करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको जहाँ पर भी आपने उस बटन को डाउनलोड करके रखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसका रेशियो जो है इसको बढ़ा देना है, थोड़ा सा इसके लेवल में कर देना है। नहीं तो इसको हम बड़ा किए थे तो इसी को हम छोटा कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा इसको डाउन कर देना है और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हमको क्रोमा की अप्लाई करना है। वो इसलिए अप्लाई करना है, देख लीजिए बैकग्राउंड में जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, जो हमारा ये सब्सक्राइब बटन वाला है ये थोड़ा सा लाइट है। इसको अप्लाई करने के लिए इस पर टच कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से स्वाइप करके नीचे आइएगा। वो यहाँ पर आने के बाद आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर टच कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इनेबल कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप इनेबल करेंगे तो दोनों कलर जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और यहाँ पर देख लीजिए एकदम अच्छे से दिख रहा है। और उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन पर टच करना है। उसके बाद फिर से मीडिया के ऑप्शन पर टच करना है। उसके बाद यहाँ से हमको अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो लोगो हमारा ये वाला है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसको हम छोटा करके यहाँ सेंटर में इसके रख देंगे, थोड़ा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आप भी इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से करने के बाद दोस्तों आपको इसको भी इसके बराबर में कर देना है। इसके बराबर में करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपने चैनल का जो है वो नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए दोस्तों फिर से बैक हो जाना है। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर टच करना है। यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने YouTube चैनल का आप नाम लिख लीजिएगा। तो मैं अपने चैनल का नाम लिख ले रहा हूँ। नाम लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर लाके इसको रख देंगे। अगर आपको दोस्तों ये फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आपको इस फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है फ़ॉन्ट को, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रोबोट ब्लैक करके जो है मैं इसी को आप अभी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सही के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ नीचे देख लीजिए हमारा जो लेयर है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसको भी हम इसके लाइन में कर देंगे, इसके लेवल का कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर इस लोगो को भी हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे। अभी जो है हमारा वो पूरा लेवल में आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों अब आखिरी काम जो है, इसमें हमको एफेक्ट्स अप्लाई करना है, एनिमेशन जो है उसको अप्लाई करना है। दोस्तों जिसमें हमको एफेक्ट्स अप्लाई करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे अभी सबसे पहले तो दोस्तों हम सब्सक्राइब बटन में एफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन मिलेगा इन एनिमेशन। इसके ऊपर जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए स्लाइड अप करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर टच कर देना है। इसके ऊपर टच करने के बाद आपको फिर से बैक हो जाना है। दोस्तों उसके बाद हमको आउट एनिमेशन लगाना है, तो यहाँ से आउट एनिमेशन के ऊपर टच कर देना है। और उसके बाद यहाँ से स्लाइड डाउन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए स्लाइड डाउन को हमको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों जो इफ़ेक्ट्स हम सब्सक्राइब बटन में लगाए हैं वही सेम इफ़ेक्ट्स हम लोगों में भी लगाएंगे, तो लोगों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इन एनिमेशन को सेलेक्ट करके यहाँ से स्लाइड अप कर देना, यहाँ से स्लाइड अप के ऊपर टच कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर से यहाँ से बैक हो जाइएगा, फिर से उसके बाद आउट एनिमेशन को टच कीजिएगा, फिर से यहाँ से स्लाइड डाउन के ऊपर टच कर दीजिएगा। यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है, अपने नाम में इफ़ेक्ट्स लगाना है। जो दोनों इफ़ेक्ट्स हम इन दोनों में लगाए हैं सेम इफ़ेक्ट्स हमको अपने नाम में भी लगाना है। तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर ले रहे हैं। हाँ अभी हमारा बराबर है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से वही इन एनिमेशन पर टच करना है, उसके बाद स्लाइड अप कर देना है, उसके बाद फिर से बैक हो जाना है, फिर से आउट एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से स्लाइड डाउन को सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस प्रकार से है, पूरी तरीके से मैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम इसको अभी प्ले करके देख ले रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो ये है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन के आ गया है। तो इसको हमको एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एरो के निशान पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन खुल के चले आएंगे। तो आप यहाँ फुल एचडी वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इससे ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फुल एचडी को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद सेव एज़ वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐड शो होगा, तो इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम स्किप कर दे रहे हैं और यहाँ से हमारा जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे एक ऐड भी शो हो सकता है, उसके बाद आपको इसको भी स्किप कर देना है, इसको क्लोज भी कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो था वो अभी एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको अपने वीडियो में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से अपने वीडियो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं है, तो मैं एक फ़ोटोज़ के ऊपर इसको अप्लाई करके आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं एक छोटा सा वीडियो ले रहा हूँ और यहाँ से एक छोटे से बच्चे का है वीडियो, तो इसके ऊपर हम अभी इसको अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको लेयर के ऊपर टच करना है, उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर टच करना है, उसके बाद जहाँ पर भी आपने इस सब्सक्राइब बटन को एक्सपोर्ट करके रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो काइन मास्टर में है अभी हमारा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा जो है लोगो अभी इस प्रकार से है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा अभी क्रॉप करेंगे, काटेंगे। काटने से क्या होगा कि जो हमारा ये ऊपर काइन मास्टर का लोगो है वो नहीं दिखाई देगा। दोस्तों क्रॉप करने के लिए आपको नीचे जाना है यहाँ पे स्वाइप करके, और यहाँ पर देख लीजिए क्रॉपिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है,
आपको इसके ऊपर टच कर देना है, उसके बाद इसको ऑन कर देना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो इसको दोनों उंगलियों से आपको इसको इस तरीके से बढ़ा लेना है। दो उंगली को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से ले लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमको एक क्रोमा की अप्लाई करना है। क्रोमा की अप्लाई करने के लिए फिर से वही सेम प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लीजिए क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा हमको, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों हम प्ले करके दिखा दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से प्ले होके आएगा। तो हमारा वीडियो छोटा है तो इसको हम दोस्तों इस वीडियो को हम थोड़ा सा डुप्लीकेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्सक्राइब बटन जो है वो बड़ा है और वीडियो हमारी जो है वो छोटी है। तो यहाँ से देख लीजिए हमने इस वीडियो को बड़ा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से ये प्ले होता है। यहाँ से फिर हम प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।